नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक्स में। मैं हूं रंजीता पठारे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया है। फिल्म अभिनेता, डॉक्टर, पुलिस और अन्य लोगों को छोड़कर अचानक कोरोना वायरस ने राजनीतिक जगत में एंट्री ले ली है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को अपनी चपेट में ले रहा है। आज हड़कंप उस वक्त मच गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल साइट्स और नेताओं की जुबान तक सभी जगह अयोध्या और सुशांत सिंह राजपूत जैसे अन्य बड़े मामलों को छोड़कर अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट ने जगह ले ली। अब बेचारे अमित शाह करे भी तो क्या, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अयोध्या में 5 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। अमित शाह जी भी वहां जाने वाले थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब वे नहीं जा पाएंगे क्योंकि उससे पहले उन्हें कोरोना हो गया है। इसके कारण कम से कम 10 दिन उन्हें क्वारंटाइन ही रहना पड़ेगा। गृह मंत्री शाह एक दिन पहले ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। अब उस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गई है। सभी लोगों को अब जांच करवाने के आदेश दे दिए और कहा है कि आप अपने घर परिवार वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रहें। अमित शाह के संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने तो चिंता जताई ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के नेताओं ने भी गृह मंत्री के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। कई सारे लोगों की ट्वीट की बाढ़ आ चुकी है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अमित शाह जी के ठीक होने की लगातार कामना की जा रही है। उनसे हाल ही के दिनों में मुलाकात करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रविवार की शाम को खुद को क्वारंटाइन कर लिया। उन्होंने अपने ही घर में लोगों से दूरी बना ली। शाह द्वारा ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने भी ट्विटर पर चिंता जताते हुए लिखा कि शाह खुद को सदैव काम में व्यस्त रखने वाले व्यक्ति हैं। इस महामारी के मुकाबले वे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे और हम यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द वह घर लौट जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि हाल ही में मैंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। उनके कोरोना संक्रमित होने के बाद मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली है और उनकी सलाह के बाद अब मैं घर में हूँ, अलग हूँ, आइसोलेशन में हूँ। परिवार के किसी भी लोगों से मैं मिल नहीं रहा हूँ। अब जो बड़े नेताओं में सबसे पहले जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने की बात अगर सामने आया तो जो बड़े लेवल के नेता या फिर हम कहें कि राजनीतिक जगत में ऊंचा अपना दम रखने वाले नेताओं में सबसे पहले भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रदेश के मामा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसे मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे थे लोगों से, लेकिन इस फिर कोरोना ने उन पर भी आक्रमण कर दिया। कोरोना संक्रमण की जानकारी उन्होंने भी खुद ही दी थी। उन्हें अस्पताल में 9 दिन हो चुके हैं और अब यदि उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें जल्द से जल्द छुट्टी मिल जाएगी, यानी कि अब वे स्वस्थ हैं। बस रिपोर्ट आने का इंतजार है क्योंकि उनमें पहले भी लक्षण नहीं दिखा गया था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी कोरोना ने उससे अभी कोरोना को भी चैन नहीं था। वो लगातार राजनीतिक जगत की हस्तियों को पर अटैक करते जा रहा है। कोरोना ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण की जान ले ली है। पिछले महीने उनका कोरोना टेस्ट आया था जिसमें वे संक्रमित पाई गई थी। उसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। कमल रानी वरुण कानपुर देहात के घाटमपुर से विधायक थी। वे 2 बार लोकसभा सदस्य भी रही। उनके परिजन कानपुर के साउथ बर्रा में रहते हैं। परिजन शव लेकर कानपुर रवाना हो गए। वहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री के निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरा निरस्त कर दिया। वे अयोध्या में जाने वाले थे कि कैसी वहां तैयारियां चल रही। प्रधानमंत्री के आने से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेने जाने वाले थे, लेकिन अब उनके कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद उन्होंने अपना दौरा निरस्त कर दिया। उन्होंने शोक जताया और एक दिन के राजकीय अवकाश की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मजबूत खंभा उन्होंने खो दिया जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में कानपुर नगर के घाटमपुर से विधायक चुनी गई थी। अब उनके जाने के बाद उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद
दो अन्य राजनेताओं की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी उम्र 80 साल के आसपास है। हालांकि उनमें लक्षण नहीं है, इसीलिए उन्हें 7 दिन घर में ही अलग रहना होगा। पुरोहित राजभवन के 87 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद से ही आइसोलेशन में थे। तमिलनाडु में राज्य मंत्रिमंडल के 3 मंत्री अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जो कि अब लगभग ठीक हो चुके हैं। राज्य की राजधानी चेन्नई में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अन्य जिलों में इसका प्रकोप अभी भी जारी है। अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। उनकी भी आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपनी कोविड जांच करवाई। जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वह गाइडलाइन के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कर ले और आवश्यकता अनुसार अपनी जांच भी करवाए। डॉक्टर की सलाह पर मैंने वर्तमान में अपने आवास पर होम क्वारंटाइन हूँ। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। तो ये तो रही बात कि कौन कौन अभी तक जो बड़े नेताओं में कौन कौन पॉजिटिव पाए गए। अब जरा देश के भी हालात ले लेते हैं कि देश का हाल क्या है। तो देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो पिछले कुछ दिनों से रोज अर्धशतक बना रहे हैं, मतलब 50 के पार हो रहे, 50,000 के पार एक दिन में। आज भी 14,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और कल 56,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे। वहीं आज पिछले 24 घंटे में 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है संक्रमण के कारण। सोचिए, कोरोना की जो रफ्तार है वो इतनी तेज़ होने के बाद भी हमारी सरकार अनलॉक की जा रही है। महाराष्ट्र में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ बंद नहीं है। अब तो देश में जिम, योगा सेंटर भी खोलने की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही कई सारी सेवाएं भी शुरू हो गई है। रात का कर्फ्यू भी हटाया जा रहा है। कई ऐसे शहर हैं जहाँ ईद और रक्षाबंधन के कारण बंद करना था, क्योंकि वहाँ कोरोना के ज़्यादा मामले थे, लेकिन वहाँ सारी दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ बंद था, कुछ कुछ दुकानें खुल रही थी, लेकिन त्योहारों को देखते हुए वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने सब कुछ खोलने का ऐलान कर दिया और जहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी वहाँ सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन कोरोना के मामले है कि थम नहीं रहे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने राजनेताओं के संक्रमित होने के बाद, अब शायद सरकार अनलॉक पर एक बार फिर से विचार करे, थोड़ी और सख्ती बरते, ताकि रोज़ जो इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं ये सामने ना हो, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जो मौत हो रही है वो ना हो। अब हमें भी समझना होगा, अगर सरकार अनलॉक ही करना चाहती, क्योंकि सरकार के सामने भी बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका कहना है कि हमें भी कमाने का अधिकार है, कोरोना वायरस के कारण हमारा काम रुका है और जिससे हमारा घर परिवार नहीं चल पा रहा है। तो अगर सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख कर अनलॉक कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता सरकार की ये अनलॉक को कुछ और ही ढंग से ले ले और ये सोचे कि जब सरकार ने तो खोल ही दिया तो हम भी बाहर घूमें। लेकिन हम भी बाहर घूमने वाले ऐसे लोग ही, कई लोग ऐसे संक्रमित हो रहे हैं और आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। ये जो 50,000 के पार नए मामले सामने आ रहे हैं वो केवल इसीलिए क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी है। अभी भी लोगों के सामने बहुत सारे मौके हैं, घर से बाहर कम से कम निकले, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो निकले, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें साथ में लेकर चलें। किसी से भी अगर बात कर रहे हो तो थोड़ी डिस्टेंस बनाकर बातें करें। जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है उन सभी का अनुसरण करें। इसके बाद अगर सपोज कि कोरोना हो भी जाता है तो उसके लिए भी कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई है, काढ़ा और कुछ कुछ चीज़ें, भाप लेना, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग ने अपनी साइट पर बता रखी है। और इसके बाद कोरोना होने पर अस्पताल जाएं, ना कि घर में छिपे रहें या फिर अस्पताल से भाग जाएं। ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं कि कोरोना संक्रमित लोग या तो अस्पताल से भाग रहे हैं या फिर अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और बिना लोगों को बताए लोगों के बीच में जा रहे हैं। शायद वे ये नहीं चाहते कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित ना हो। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सारी गाइडलाइंस का पालन करें।
इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।